मैं आर्यम यादव SSIC इंटर कॉलेज कनकपुर ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। कक्षा 12 की फिजिक्स में अध्याय आज आप लोगों का 8 चलेगा, जिसका नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसकी इंग्लिश होगी। तो सबसे पहले आपकी हेडिंग है चुंबक, जिसे इंग्लिश में कहेंगे मैग्नेट। तो बच्चे ध्यान देंगे, मनीषा एक नामक स्थान है जहां पर काले पत्थर पाए जाते हैं। इस स्थान पर जो काले पत्थर प्राप्त हुआ, काले पत्थर प्राप्त होने पर लोहे की बनी वस्तुओं को इसके पास ले जाने पर यह काला पत्थर लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। मनीषा नामक स्थान पर जो यह काला पत्थर पाया गया, इसलिए इसे हम कहेंगे मैग्नीशिया। मैग्नीशिया नामक स्थान पर यह काला पत्थर पाया गया। लोहे की बनी वस्तुओं को इसके पास ले जाने पर यह काला पत्थर अपनी ओर वस्तुओं को आकर्षित कर लेता है, इसे हम जो है मैग्नेट, इस काले पत्थर को मैग्नेट कहते हैं, जो कि इसकी हिंदी बनेगी चुंबक। तो चुंबक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको दी जा रही है। ध्यान दीजिए, चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है तथा पृथ्वी पर अन्य किसी चुंबक की अनुपस्थिति में गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। ध्यान दीजिएगा, चित्र में आपको एक चुंबक दिखाया गया है। ये उत्तरी ध्रुव है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। इस चुंबक के पास आप लोहे की छीलन को दिखाया गया है चित्र में। तो चुंबक के सिरों पर देख रहे हैं, लोहे की छीलन अधिकतम दिखाई दे रही है। नॉर्थ में और साउथ दोनों सिरा पर लोहे की छीलन अधिकतम दिखाई दे रही है। तो यदि किसी चुंबक के चारों ओर लोहे की छीलन लाएं, तो चुंबक उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, जिसे हम लोहे की छीलन को लोहे का बुरादा भी कहते हैं। तो हम देख रहे हैं, किसी चुंबक के पास आप लोहे की छीलन को ले जाएंगे तो इनके उत्तरी सिरे पर और दक्षिणी सिरे पर लोहे की छीलन अधिकतम चिपक जा रही है, लेकिन चुंबक के मध्य में
लोहे की छीलन बहुत ही कम मात्रा में चिपक रही है। तो आप जानते रहिए कि यदि किसी चुंबक के चारों ओर लोहे की छीलन लाएं तो चुंबक उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। चुंबक से चिपकने वाले लोहे की छीलन की मात्रा चुंबक के सिरों पर अधिकतम तथा मध्य में न्यूनतम होता है। चुंबक के सिरों पर जहां चुंबकत्व अधिकतम होता है उन्हें चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। तो बच्चे ध्यान देंगे कि जहां पर लोहे की छीलन चुंबक के सिरों पर अधिकतम चिपक रही है उसे हम कहेंगे उत्तरी ध्रुव और इस साइड कहेंगे दक्षिणी ध्रुव, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे चुंबकीय ध्रुव को मैग्नेटिक पोल्स। हम जानते हैं कि चुंबक का जो सिरा पृथ्वी के उत्तरीय ध्रुव को इंगित करता है उसे चुंबकीय उत्तरी ध्रुव कहते हैं। तो यहाँ चित्र में जो नॉर्थ दिखाया गया है इसको हम कहेंगे चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। पुनः चुंबक का जो सिरा पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव को इंगित करता है उसे चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। बच्चे ध्यान देंगे, अगली हेडिंग है आपका चुंबक के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। तो चुंबक के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला गुण है चुंबक लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो बच्चे ध्यान देंगे कि लोहे से बनी वस्तुओं को चुंबक जो है अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, यह आपका चुंबक का पहला गुण है। दूसरा गुण है स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया कोई चुंबक सदैव उत्तर तथा दक्षिणी दिशा में ठहरता है अर्थात रुकता है। तीसरा गुण है किसी दो चुंबकों के विजातीय ध्रुवों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। चौथा गुण है दो चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। पांचवा नंबर है चुंबकीय पदार्थ जैसे आपका अयस्क है जिसे लोहा कहेंगे, निकिल, कोबाल्ट। अयस्क, निकिल और कोबाल्ट आदि को जब किसी चुंबक के निकट लाया जाएगा तो प्रेरण द्वारा इन पदार्थों में चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। तो आपको 5 गुण बताया गया, इन 5 गुणों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए फिगर में आप जो है कोई आपका एक चुंबक है, चुंबक में सदैव 2 ध्रुव होते हैं, एक आपका नॉर्थ होगा पहला, दूसरा होगा आपका साउथ। तो ये आपका दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा जो चित्र में दिखाया गया है, और ये आपका उत्तरी ध्रुव। तो देखिए अगर इस चुंबक को हम यहाँ मध्य से तोड़ दिया जाएगा, किसी चुंबक को मध्य से 2 भाग में कर दिया जाए तो आपके 2 चुंबक उत्पन्न होंगे। तो पहला चुंबक आपका ध्यान दीजिएगा, ये यस हो गया सिरा, ये आपका दूसरा नॉर्थ हो गया। तो देखते रहिए, ये भी आपका साउथ हुआ, ये भी आपका नॉर्थ हुआ। तो यदि किसी चुंबक को 2 भागों में तोड़ दिया जाएगा तो बच्चे ध्यान देंगे वे 2 चुंबक बन जाएंगे,
एक तरफ आपका दक्षिणी सिरा रहेगा, दूसरी ओर उत्तरी सिरा रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो चुंबक दिखाया गया है, इनके सिरों पर चुंबकत्व अधिकतम रहेगा, लेकिन मध्य में न्यूनतम होता है। और जब इनको दो भागों में तोड़ दिया जाएगा, दो भागों में तोड़ने पर जब दो आपके नए चुंबक बन जाते हैं, तो आप पुनः ध्यान दीजिएगा कि इनके दोनों सिराओं पर चुंबकत्व तो अधिकतम पाया जाएगा, लेकिन मध्य में चुंबकत्व न्यूनतम पाया जाता है। अब एक आता है आपका कृत्रिम चुंबक। तीसरी हेडिंग आपको हम दे रहे हैं कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, कृत्रिम चुंबक की उत्पत्ति जो होती है आपके चुंबकीय पदार्थों से होती है। पहला है आपका अयस्क, दूसरा है निकिल, तीसरा है कोबाल्ट, ये तीन चुंबकीय पदार्थ हैं। अयस्क मीन्स होता है लोहा, जिसे हम Fe से प्रदर्शित करेंगे, और निकिल को Ni से करेंगे, कोबाल्ट को CO से किया जाएगा। जब ये तीनों चुंबकीय पदार्थ आपस में मिलते हैं, ये तीनों जो है मिश्र धातुएं हैं, इन तीनों को मिश्र धातुएं कहेंगे। मिश्र धातुएं। अयस्क, निकिल, कोबाल्ट, इन तीनों मिश्र धातुएं जब मिलती हैं आपस में, तो आपका एक कृत्रिम चुंबक प्राप्त होता है। कृत्रिम चुंबक प्राप्त होता है। तो बच्चे ध्यान देंगे, कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं। हम जानते हैं कि अयस्क, निकिल और कोबाल्ट तीनों मिश्र धातुएं आपस में जब मिलती हैं तो एक कृत्रिम चुंबक प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण के लिए कृत्रिम चुंबक का आपका उदाहरण है, पहला पॉइंट उदाहरण है नाल चुंबक। नाल चुंबक। दूसरा उदाहरण है आपका दंड चुंबक। तीसरा उदाहरण आपको हम दे रहे हैं चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई, ये तीसरा उदाहरण आपको दिया जा रहा है कृत्रिम चुंबक का। तो बच्चे ध्यान देंगे, पुनः रिपीट कर दे रहे हैं। कृत्रिम चुंबक की उत्पत्ति अयस्क, निकिल, कोबाल्ट तीन मिश्र धातुओं से मिलकर कृत्रिम चुंबक की उत्पत्ति होती है। और कृत्रिम चुंबक के उदाहरण आपके होंगे, पहला नंबर नाल चुंबक, दूसरा नंबर दंड चुंबक, तीसरा नंबर चुंबकीय सुई। तो बच्चों